नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे जिनकी संभावना आरएस एग्ज़ाम में आने की है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सहायक संधि के जनक हैं लॉर्ड वेलेज़ली और सहायक संधि करने वाला राजस्थान की पहली रियासत है भरतपुर। कौन सी रियासत है? भरतपुर। और भरतपुर ने कब करी थी सहायक संधि? 29 सितंबर 1803 29 सितंबर 1803 को। और भरतपुर के जो शासक थे वो थे रणजीत सिंह। दूसरी रियासत कौन सी है जिसने सहायक संधि की? अलवर ने कब करी? 14 नवंबर 1803 को। और अलवर के शासक कौन थे? बख्तावर सिंह। तो सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? भरतपुर। दूसरी अलवर। भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। और अलवर के बख्तावर सिंह। आगे बात करते हैं दोस्तों आश्रित पार्थक्य नीति लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा लागू की गई। और जो मेटकॉफ था इसने अलग अलग रियासतों में जाकर साइन करवाए थे, है ना। मेटकॉफ जो दिल्ली रेजिडेंट था, उसका अधिकारी था, इसने राजस्थान के प्रत्येक रियासत में आकर वहाँ के शासकों से साइन करवाए थे। तो आर्थिक पार्थक्य नीति में पहली रियासत साइन करने वाली या मिलने वाली करौली के शासक कौन? हरबख्शपाल सिंह। और कब इस नीति पर हस्ताक्षर किए? 9 नवंबर 1817 को। ये पहली रियासत थी। और दूसरी रियासत थी आखिरी रियासत थी सिरोही के जो शासक थे शिव सिंह। और 11 सितंबर 1823 को सिरोही के शासक शिव सिंह ने आर्थिक पार्थक्य नीति पर हस्ताक्षर किए। पूर्णतः शर्तों सहित हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो थी कोटा रियासत। और कोटा के जो शासक थे उमेद सिंह प्रथम। और कब? 25 दिसंबर 1817। प्रथम रियासत थी करौली के जो शासक थे हरबख्शपाल सिंह। आखिरी रियासत सिरोही के शिव सिंह। और पूर्णतः शर्तों सहित कोटा रियासत थी। और कोटा के जो थे शासक उमेद सिंह प्रथम। दोस्तों, अभी G20 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ, वो कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 9-10 सितंबर 2023 को। 2 दिन हुआ ये, 9 और 10 सितंबर 2023 को। इसकी मेज़बानी भारत ने की। और ये जो संस्करण था ये 18वां संस्करण था। इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और अध्यक्ष थे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लोगो था इसका खिलता हुआ कमल। ये 18वां संस्करण था। इससे पहले जो 17वां जो संस्करण हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ। 18वां जो अपने भारत में हो गया। और जो 19वां होगा वो ब्राज़ील में होगा। उद्देश्य क्या था इस शिखर सम्मेलन का? वित्तीय संकट से निपटना। और इसकी जो स्थापना हुई 1999 में हुई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा मानसिंह प्रथम। आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा मानसिंह प्रथम। इनका जो जन्म हुआ मौजमाबाद दूदू ज़िले में हुआ 1550 में। और 1562 में ये मुग़ल सेवा में चले गए। 12 वर्ष की आयु में मुग़ल सेवा में चले गए। 1569 में प्रथम सैनिक अभियान पर भेजा गया इनको अकबर द्वारा। रणथंभौर का जो प्रथम सैनिक अभियान पर भेजा गया, रणथंभौर के जो शासक थे सुरजन आडा को इन्होंने पराजित कर दिया। किन्होंने? मिर्ज़ा राजा मानसिंह प्रथम ने। 1572 में
अकबर के साथ गुजरात अभियान पर गए। 1573 में महाराणा प्रताप से मुलाकात की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किया। मिर्ज़ा राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो वो युद्ध हुआ 1576 में, 18 जून 1576 को। 1585 में काबुल की सूबेदारी मिली इनको। कहाँ की? काबुल की। और 1587 में बिहार की। 1589 में पटना में राज्याभिषेक हुआ अकबर द्वारा और इनको 7,000 का मनसब प्रदान किया गया। कितने हज़ार का? 7,000 का मनसब प्रदान किया गया। 1594 में बंगाल की सूबेदारी दी गई। तो सूबेदारी पे प्रश्न आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा मान सिंह प्रथम को क्रम से जमाइए सूबेदारी कहाँ कहाँ मिली? तो काबुल, बिहार, बंगाल। काबुल में 1585, बिहार में 1587 और बंगाल की सूबेदारी 1594 में। इन्होंने निर्माण करवाया आमेर में शीला देवी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर और मान महल का निर्माण करवाया पुष्कर में, मान महल का पुष्कर में। और 1614 में इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि मिर्ज़ा राजा मान सिंह प्रथम की मृत्यु 1614 में तो हुई, लेकिन कहाँ हुई ये आपको बताना है कमेंट्स करके। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।